इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास बिहार बोर्ड का हिंदी बुक है, ये गोधूली भाग 2। गोधूली भाग 2 है 10th क्लास का हिंदी बुक बिहार बोर्ड का, और इसका हम जानेंगे चैप्टर 10 काव्य खंड का। काव्य खंड का 10वां चैप्टर है, मतलब कविता का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका ये चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान। क्या नाम है? अक्षर ज्ञान है। और इसमें आपको हम सबसे पहले ये कवि परिचय बताएंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो, फिर उसके बाद आपको कविता का अर्थ बताएंगे, फिर आपको प्रश्न उत्तर। तो एक ही वीडियो में सारा काम होने वाला है, बस कुछ ही देर में। तो लास्ट तक बने रहे, तब जाके आप एग्जाम में अच्छे अंक अर्जित कर पाओगे। देखिए, आपका लेखक परिचय है। लेखक का नाम है अनामिका, जो महिला है और लेखक का नाम है अनामिका। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में ही हुआ, और अभी शायद इनका जन्म लगभग में 59 वर्ष है। अब वर्तमान की बात नहीं कर रहे, जब वीडियो बना रहे हैं पता नहीं कितने वर्ष की होगी। 1961 में जन्म हुआ, तो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कितना उम्र हो रहा हो। इनके पिता श्याम नंदन किशोर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक ही महिला लेखिका है तो जरूर पूछता है क्वेश्चन इसमें। देखिए, कवित्री जो है अनामिका दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और PhD करने के बाद सत्यवती कॉलेज दिल्ली में अध्यापन कार्य आरंभ किया। और MA के बाद PhD किए, PhD करने के बाद सत्यवती कॉलेज में दिल्ली में अध्यापन कार्य करने लगे, पढ़ाने का। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने गद्य और पद दोनों में लेखन का कार्य किया, गद्य और पद दोनों में। तो इनका रचना है गलत पतों की चिट्ठी, अनुष्टुप, पोस्ट एलियट पोइट्री तथा स्त्रीत्व का मानचित्र, इनकी ये रचनाएं। कविता जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, तो प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से संकलित है। ये जो कविता है अक्षर ज्ञान, इनकी कविता कवि ने कहा से लिया गया है, जो अभी वर्तमान समय को दर्शाता है। देखिए, इसमें बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, अब प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया होता है ना अक्षर ज्ञान के, कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त करती है। अब जो बच्चे आजकल पढ़ते हैं, जो शुरुआती अक्षर ज्ञान होता है, उसी के माध्यम से गंभीरतापूर्वक बातें करते हैं, हमें बताते हैं। कविता देखिए शुरू होता है, चौखटे में नहीं अटता बेटे का कौ, कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा। अब क्या कवित्री बोल रहे हैं कवित्री अनामिका बच्चों के अक्षर ज्ञान के बारे में कहती है। अक्षर ज्ञान जो क ख ओ या सीखते हैं, कि जब माता पिता बच्चों को अक्षर सिखाना आरंभ करते, जब माता पिता या शिक्षक बच्चों को अक्षर सिखाना प्रारंभ करते हैं, तब बाल्य अवस्था के कारण, बच्चा होने के कारण, बच्चा बड़ी कठिनाई से क वर्ण का क उच्चारण कर पाता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। आपको पता है क लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वही बोलता है फुदक जाता है कबूतर की तरह। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, लाइन से उतरना। ठीक है, खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका गौ, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ। अब कवित्री कहते हैं, इसके बाद ख वर्ण की बारी आती है, क के बाद ख की बारी आती है। इस प्रकार गौ तथा घ वर्ण भी सीखता है, लेकिन अबोधता के कारण उसको पता ही नहीं है, तो बच्चा इन वर्णों को क्रम से बोल नहीं पाता है, क ख ग घ अंग। ठीक है, कभी क कहना भूल जाता है तो कभी ख। मतलब यह कि व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन सही गलत के बीच झूलता रहता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सही गलत का जानकारी नहीं होता है, तो वही हम लोग रहते हैं, हम लोग का भी जीवन जो है सही गलत में झूलते रह जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे क ख ग घ के सही ज्ञान के लिए बेचैन रहता है, जैसे बच्चे क ख ग घ के सही ज्ञान के लिए बेचैन रहता है। अंगों या अरो भी पढ़ते हैं, पर आकर थमक जाता है, अंगों पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अंगों, क्योंकि अंगों देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, यहाँ बिंदा है कि अंगों को वह समझता है माँ। अंगों के ये जो डॉ है इसको माँ समझता है, तथा ये जो बिंदा है इसको, और उसके बगल के बिंदु, ये जो बिंदु है वो मानता है गोदी में बैठा बेटा। पूछ देता है अंगों को डॉ, उसके बगल में इस बिंदु को क्या मानता है, तो गोदी में बैठा हुआ बेटा। अब कवित्री कहती है कि अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा पाने वाला बच्चा क वर्ग के पंचम अक्षर वर्ण अंगों का ट वर्ग का अंगों तथा अनुस्वर वर्ण को गोदी में बैठा बेटा मान लेता है। जैसे टो ठो डो डो लिखते हैं, अंगों क ख ग घ अंगों, तो दोनों में हल्का डिफरेंट है, तो उसको लगता है कि ये गोदी में बैठा हुआ बेटा मान लेता है उस अनुस्वर को। बच्चा को लगता है कि अंगो वर्ण के आगे अनुस्वार लगाने के कारण डो अंगो वर्ण बन गया है, मतलब ये डो जो है, ये डो इसके आगे अनुस्वार लगाने से यह अंगो वर्ण बन गया। ठीक है,
माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छल के आंसू ही है शायद प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास कथा की। अब ये देखिए, अंगों, आपको पता है अंगों का वो आंसर होता है, उसको माँ बेटा समझता है, माँ समझता है। तो कवित्री कहती है कि बच्चा अंगों वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, वह बार बार लिखता है, वह बार बार लिखता है ताकि वह उसकी सही उच्चारण कर सके, बार बार प्रैक्टिस करता है, लेकिन अपने को सही उच्चारण करने में असमर्थ जानकर रो पड़ता है। जब सही उच्चारण वह बच्चा नहीं करता है तब वह रोना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, तब वह बच्चा रोना प्रारंभ कर देता है। तात्पर्य यह कि अक्षर ज्ञान जीवन की विकास कथा का प्रथम रूपन है, मतलब प्रथम शुरुआत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये चैप्टर खत्म होता है अर्थ वाला। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी है। अब 3 को उपस्थिति कौन कौन है। प्रस्तुत कविता में प्रवेश, बोध और विकास। एक तो प्रवेश, फिर बोध करना, फिर विकास, 3 उपस्थितियां आई हैं। अक्षर ज्ञान की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले प्रवेश की वातावरण में प्रारंभ हुई है, ठीक है। प्रवेश के संपूर्ण वातावरण को यहाँ तैयार किया गया है, जहाँ अक्षर ज्ञान की रेखाएं प्रारंभ से अंत तक सिमटती सिकुड़ती को और खो के चित्र को अंकित करती है। उसके बाद बोध में कुछ परिपक्वता दिखाई पड़ने लगती है, मतलब कुछ समझने लगता है, जहाँ अक्षर ज्ञान का एक सुदृढ़ वातावरण आता है जो मूल रूप से बोध कराता है और कौतूहल को जगाता है। अंत में विकास क्रम उपस्थित होता, विकास करना शुरू हुआ, जहाँ निरंतर आगे बढ़कर अक्षर का मूर्त रूप देखने का प्रयास करता होता है। यह एक सफलता है जहाँ से विकास क्रम का सिलसिला पूर्ण रूपेण जारी हो जाता है, यहाँ से विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को सकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है, सकार मतलब उसका आकार देकर कहती है कि क को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता है। अभ्यास पुस्तिका का चौखट होता है ना, ऐसे लाइन बनाया हुआ, ये लाइन छोटा हो जाता है क को लिखने में, ठीक है। कर्म पथ भी इसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है। जो हम जीवन में कर्म करते हैं तो वो फिसलन भरा रहता है, हम आगे बढ़ते हैं फिर फिसल कर पीछे आ जाते हैं, ठीक है। क को कबूतर मानकर प्रतीकात्मक रूप से अक्षर बोध कराने के सरलतम मार्ग का चित्रण है। फिर क को कबूतर माना जाता है और सरल तरीके से उसको सिखाया जाता है। साथ ही बालक की जो चंचलता कबूतर का फुदकना प्रकट करता है। बालक कबूतर की फुदकन की तरह चंचल होता है। इसी प्रकार क की चर्चा में व्यापकता का भाव निहित है। आपका ये VVI प्रश्न, ठीक है। खालिस बेचैनी किसकी है, बेचैनी का क्या अभिप्राय। देखिए, खालिस बेचैनी खरगोश की है। क सीखकर ख सीखने के कर्म पथ पर अग्रसर होता हुआ साधक की जिज्ञासा बढ़ती, जो साधना करता है उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वह आगे बढ़ने को बेचैन हो जाता है, ठीक है। खरगोश के माध्यम से ख सिखाया जाना बच्चा के लिए सरल है। खरगोश के माध्यम से ख सिखाया जाना सरल है। साथ ही खरगोश की तरह चंचल एवं तेज होकर बालक अपनी सीखने की गति तेज करता है। खरगोश की तरह फिर तेज होकर वह सीखने की गति की स्पीड बढ़ाता है, तेज करता है। आशा और विश्वास में वृद्धि होता है। बेचैनी का अभिप्राय है आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा एवं कर्म में उत्साह। देखिए, बेचैनी वही होती है ना, आपको पता चले आपका लक्ष्य है, सामने आप काम कर रहे हैं तो उसको प्राप्त करने की एक बेचैनी होती है, ठीक है। देखिए आगे आपका चौथा प्रश्न है, बेटे के लिए क्या है और क्यों। बेटे के लिए अंगो है, उसको गोद में लेकर बैठने वाली माँ है। माँ स्नेह देती है, वात्सल्य प्रेम देती है। सीखने के क्रम में विफलता का मुंह देखता हुआ, कठिनाइयों का सामना करता हुआ जब बच्चा थके हुए अवस्था में आगे बढ़ता है, थक करके, तब माँ स्नेह की गोद में बिठाकर सांत्वना देती हुई आशा की किरण जगाती है। अंगो भी क से लेकर घ तक सीखने के क्रम के बाद आता है, वहाँ स्थिरता आ जाती है, साधना क्रम रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्रमरत बालक माँ की गोद में स्थिर हो जाता है, ठीक है। आगे आपका 5वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ संघर्षशीलता का चित्रण है। सीखने के क्रम में
कठिनाइयों का सामना करते हुए बालक जब थक जाता है, क से लेकर घ तक अनवरत सीखते हुए अंगों सीखने का प्रयास करना कठिन हो जाता है। क से लेकर ख तक सीखने में, अंगों सीखने में वह थक जाता है। यहाँ वह पहले पहल विफल थक जाता है तो विफलता मिलती है और आंसू आ जाते हैं। कर्म पथ पर या जीवन पथ पर जब बच्चा अग्रसर होता है और संघर्ष करते हुए, गिरते उठते चलने का प्रयास करते हुए माँ के निकट जब आता है, तब स्नेह का आश्रय पाकर, मतलब प्रेम का आश्रय पाकर, ममतत्व के निकट होकर वह रो देता है। ठीक है, प्रेम के कारण रो देता है जब विफलता उसको मिलती है। 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न है आपका, कविता के अंत में कवित्री शायद अव्य का क्यों प्रयोग करती है? स्पष्ट कीजिए। देखिए, यह पूर्ण सत्य है कि प्रस्तुत कविता में अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया एक चित्रात्मक शैली में की गई है। चित्र, एक तरह से आपके माइंड में चित्र उत्पन्न होगा। यह सृष्टि के विकासवाद का सूत्र उपस्थित करता है। सिखाने के क्रम में जो 3 उपस्थितियाँ उत्पन्न हुई है वे विकास का ही द्योतक है, उसी से विकास होता है। यहाँ कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग करके यह स्पष्ट करना चाहती है कि जो अक्षर ज्ञान में बच्चों को मशक्कत करनी पड़ती है, जो कष्ट करना पड़ता है, वही मशक्कत सृष्टि के विकास में करना पड़ा होगा। शायद सृष्टि का प्रारंभिक क्रम से चलता है, प्रारंभिक क्रम गति से चलता है। ठीक है। 7वां प्रश्न है, कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है? विचार करें। अब किस तरह आप में आशा जगाती है? कविता में एक प्रवाह है जो व्यासवाद के प्रवाह का बोध कराता है, विकासवाद के प्रवाह का बोध कराता है। सांत्वना और आशा सफलता का मूल मंत्र है, क्योंकि हम जब धैर्य करते हैं और आशा करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। विकास क्रम में व्यक्ति जब प्रवेश करता है तब उसे उत्थान पतन के मार्ग से गुजरना पड़ता है। कभी आगे बढ़ता है तो फिर कभी गिरता है। जैसे अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया बहुत संघर्षशील होती है, लेकिन अक्षर ज्ञान करवाने वाली ममता की मूर्ति माँ सांत्वना और आशा का बोध कराते हुए शिशु को कोमलता प्रदान करती है। ठीक है, और इसी कोमलता में शिशु का प्रयास सफलता के चरम सीमा पर स्थापित करता है और उसके बाद कोमलता से वह सफलता की ओर जाता है। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर था अक्षर ज्ञान, ये आपको अर्थ बताने के बाद प्रश्नोत्तर बताए, आपको ये समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिले और उसे देखें।